भारत ने फेज 1 एक्शन शुरू किया। कटोरे के साथ बोतल लेकर घूमेगा पाकिस्तान। भारत ने कर दिया डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अभी रुक जाइए, अभी बस ये शुरुआत है। इस बार ना सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ना ही बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक। इस बार वो होगा जो दुनिया लाइव देखेगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए। पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भारत की तरफ आंख उठाने से डरेंगी। हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान से प्रेम है। इन सब के सब को भारत ऐसी फिल्म दिखाएगा कि इस बार कोई भी भारतीय सेना से सबूत नहीं मांगेगा। भारत इस बार पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, इस बार इसका इल्म शायद भगवान को भी नहीं है। नरेंद्र मोदी सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप मोदी के तरीकों की बात करें तो वो देश के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको पीएम मोदी के सीसीएस बैठक वाली एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, मोदी की ये तस्वीर पूरे पाकिस्तान को खौफ में डाले हुए है। दुनिया जानती है कि मोदी के नेतृत्व में भारत जवाब तो जरूर देगा, और यही सोचकर पाकिस्तान की पतलून गीली है। हम आपको ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन यकीन कीजिए एक्शन ऐसा होगा कि असीम मुनीर और उसकी फौज एलओसी पर गिड़गिड़ाती नजर आएगी। देश की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं, लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने सीसीएस की बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल। दूसरा, अटारी बॉर्डर बंद। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी नागरिकों का आना बंद। चौथा, पाकिस्तानी अधिकारी भारत से वापस भेजे जाएंगे। और पांचवा, सारी सेनाएं अलर्ट पर रखी गई हैं। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करना भारत के इस कदम से पाकिस्तान का गला सूख जाएगा। पाकिस्तान की 80% जल जरूरतों को भारत ने तत्काल रोक दिया है। मतलब पाकिस्तान पानी को तरस जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए क्या महत्व रखता है, इसके लिए आप पाकिस्तान के एक मंत्री का वहां की संसद में दिया गया 2016 का ये बयान सुनिए। According to international law and provision of Indus Water Treaty, India cannot unilaterally revoke IWP, as it will not only undermine India's international standing but also pertains considerable risk of war and hostilities. It will not only violate Indus Water Treaty but also set a regional state practice under which international law can serve as a precedent. It will provide China, for example, a justification to consider suspension of waters of the Brahmaputra river. India has already damaged its credentials by even considering invoking IWP and disrupting water flows into Pakistan. Its revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan. तो सुना आपने, पाक पीएम का एडवाइजर ये बोल रहा है कि भारत ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी तो ये एक्ट ऑफ वॉर मतलब युद्ध की घोषणा है। बस तो क्या, भारत ने एक तरह से पाकिस्तान और उसके आतंक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। अगर आप अभी भी किसी गफलत में हैं कि पानी रोकने से क्या होगा, तो इसके लिए हम आपको मुंबई के गुनहगार हाफिज सईद का बयान सुनाते हैं। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। मोदी ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। एक्शन एलओसी पर होगा, जहां इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सेना को हैप्पी दिवाली कहेगी। बस कुछ घंटे या दिन गिनिए, अभी पानी रोका है, इनकी सांसें भी हम रोक देंगे। एक्शन ऐसा जो दुनिया देखेगी, मोदी बहुत पहले बता चुके हैं।
हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। सब तय हो चुका है। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। उसको बताया जाएगा कि हिंदुस्तान उसका बाप है और वो हिंदुस्तान की अनचाही औलाद। दिन और समय भारतीय सेना तय करेगी। आप ये मानकर चलिए, इस बार एलओसी पर भारतीय आर्म्ड फोर्सेस तांडव करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।